हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन को देखा था कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, रेसिप्रोकल, ये सब क्या होता है। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सब्सट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव होती है या नहीं। यस या नो में जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के उसी कड़ी में आगे बात करेंगे और आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो चलिए आइए पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? इज इट अ कम्यूटेटिव? यस, इट्स अ कम्यूटेटिव। कि अगर दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके ऑर्डर चेंज करके नंबर का फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। एग्जांपल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए 8 इंटू 2 करें और 2 पहले लिख के फिर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 भी 16 होता है और 8 2 8 भी 16 होता है, एज वी नो। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकेंड हमारा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है कि पहले मल्टीप्लाई किया है फिर ब्रैकेट में रखा है, और एक में क्या है कि पहले ब्रैकेट में रखा है फिर मल्टीप्लाई किया है। एग्जांपल देख सकते हैं, मान ली लिखा है 2 इंटू 3 और बाहर मल्टीप्लीकेशन में मान लीजिए 5 दिया है, ओके। और इधर दिया है 2 बाहर है और 3 इंटू 5 ब्रैकेट में है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम लोग पहले 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया 6, फिर करेंगे 5 और इधर करेंगे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग अंदर वाला, तो 2 इंटू हो गया 15। 6 5 होता है 30 और 15 2 भी होता है 30। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। इट मीन्स कि ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें वही नंबर आता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है जीरो। जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आता है। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो। नेक्स्ट हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी नंबर को हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आता है। शर्त ध्यान रखिएगा, शर्त यह है कि नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 34 है, 34 को हम उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/34 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इट मींस कि ये और ये हो गया कैंसिल। फिर तो यहां तक की थी हम लोग की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टीज में। तो हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहला कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। इट मींस कि अगर हम a डिवाइड बाय b करें और b डिवाइड बाय a करें तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर 8/2 करें और 2/8 करें तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 8/2 तो होता है 4 और 2/8 क्या हो जाएगा? 0.20। 8 to the 16.25। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस ये कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव भी ये नहीं है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में पहले डिवाइड करके फिर बाहर किसी से डिवाइड करें, और एग्जांपल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए 2/3 है, फिर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, नहीं ऐसे नहीं लिखते, रुकिए। मान लीजिए 4/2 है और फिर इसको होल डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है। मतलब पहले ऊपर न्यूमरेटर में हमने लिखा है 4/2 और डिनोमिनेटर में लिखा है 3, और एक लिखते हैं न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में लिखते हैं 2/3। तो ये क्या इक्वल है?
आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4/2, 3 जब ऊपर ऐसे जाएगा तो 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 एज इट इज, यह हो जाएगा 3/2। तो इसका क्या आंसर आ रहा है 4/6 यानी कि 2/3। और इसका क्या आंसर आ रहा है 4 3 12/2 यानी कि 6। तो ये इक्वल नहीं है, जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं। इट मींस कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि सीधा सा कि अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। मतलब कोई भी नंबर लिखा है तो उसको हम डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर सिंपल 2 लिखा है तो वो 2/1 लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या है कि किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करें, या फिर कह सकते हैं कि सेम नंबर को आपस में ही डिवाइड कर दें, मतलब 2/2, 3/3, 8/8, -8/8, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो लॉ है वो है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 है, ऊपर कुछ भी नंबर है, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हम लोग पूरे मैथ्स में ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। इन्फिनिटी नहीं होता, कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं इन्फिनिटी, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब होता है कि कोई चीज बहुत बड़ी हो, कोई बहुत चीज बहुत ज्यादा हो। जब हम लोग नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन में जब प्लॉट करते हैं तो 0 के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 फिर टिल इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर है जिसकी मतलब अनगिनत है, तो ये अनडिफाइंड होता है। तो हम लोगों ने ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है, डिवीजन की क्या प्रॉपर्टी है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी देखी थी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं? ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि स्टेटमेंट आपको पूछ लेगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव फॉलो करता है, ट्रू फॉल्स, या फिर बोल देगा कि कोई मान लीजिए अलजेब्रिक या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दिया और उसमें क्या दिया कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आता है, और इवन कॉम्पिटिशन में भी आता है। ठीक है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो पूछ लेता है कि ये कौन सा क्या फॉलो हो रहा है, कौन से स्टेप में एसोसिएटिव कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन हो वो करिए। बट आई थिंक नोट करना बहुत जरूरी होगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, सीखने कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।